स्टडी चैनल पर स्वागत है दोस्तों। पीईटी 2022 के लिए हम 800 क्वेश्चन की करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये स्पीडी आधारित है। अब स्पीडी के सभी जो 800 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद 3-4 वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। कल आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल इम्पैक्ट स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर करें। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस यह 26 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें हम कम से कम फैक्ट्स को देखना, हम दोस्तों इसमें कम से कम फैक्ट्स ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम अधिक फैक्ट डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबी होगी, जो आपके लिए आज के टाइम सही नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड से, आपकी आंखों के सामने से गुजरना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट अधिक कर पाएंगे। यह जो महिला समानता दिवस है प्रतिवर्ष अमेरिका द्वारा इसे शुरू किया गया, अमेरिकी संसद द्वारा शुरू किया गया था। कब? 26 अगस्त को 1971 में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल कौन है? यह जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, यानी कि एक प्रकार से प्रधानमंत्री ही होता है वहाँ का। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो कुल 46 शिक्षकों का चयन किया गया। कुल कितने? 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो यह अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है गुलाम नबी आज़ाद हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? ब्राज़ीलिया में। कहाँ किया गया है? ब्राज़ीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए एशिया कप 2022 श्रीलंका क्रिकेट अधिकारी राष्ट्रीय टीम प्रोजेक्ट में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज़ ने हासिल किया है। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? यह वीवीएस लक्ष्मण बने थे। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल याद रखें व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनको दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी जहांगीर भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये पंजाब में किया था। इन्होंने कहाँ किया था? पंजाब में। बांग्लादेश मुल्क की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री फील्ड में इन्होंने यह पुरस्कार जीता है। यह कुल 21 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसमें से एक श्रेणी है इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री, और एक लोक सेवा भी क्षेत्र है, उसको वाशिंगटन पोस्ट को लोक सेवा के क्षेत्र के लिए मिला है, वाशिंगटन पोस्ट को। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, यानी सबसे बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो यह बना है पुर्तगाल बना है। कौन बना है? पुर्तगाल बना है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह जो वेधशाला है उत्तराखंड में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड है। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो यह है गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का। एससीओ ने रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? एससीओ के रक्षा मंत्रियों की जो वार्षिक बैठक है उज्बेकिस्तान में। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? पुणे में किया गया है। कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया जाएगा? शहीद भगत सिंह जी के नाम पर। मक्कीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई थी? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल द्वारा। किसके द्वारा? ट्रांस एशियन बायोमेडिकल के द्वारा आरटीपीसीआर की पहली किट बनाई गई। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएससी का नाम क्या है? तो यह नाम है आईएनएस विक्रांत। यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार पक्का आना है। 100% यहाँ से लिख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा, चारों में से किसी भी शिफ्ट में जरूर मिलेगा। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय टीम
टीम ने, कुश्ती की जो टीम थी उसने कुल कितने पदक जीते? तो उसने कुल 16 पदक जीते थे। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, याद रखेंगे। सैयद सिफ्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया था, वे किस राज्य के राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था? तो उन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने काम किया था। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी थी? तो यह बनी थी अंतिम पंघाल बनी थी, याद रखेंगे। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पहली भारतीय महिला रेसलर बनी है। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक रूप से खेल की मान्यता दी गई है? तो यह दही हांडी महाराष्ट्र में होता है। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये बना है गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। विदेश मंत्री हाल ही में एक देश की यात्रा पर गए तो वहीं पर उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था। वो देश था पराग्वे, याद रखेंगे, पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो ये है पुणे। क्या है? पुणे। एक देख लीजिए, पहली डबल डेकर इसका दोस्तों पुणे नहीं होगा, इसका होगा मुंबई। क्या होगा? मुंबई होगा। देखिए गलत हो गया था। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया था? हाल ही में भाजपा ने अपनी जो संसदीय समिति में कई लोगों को चेंज किया, जिसमें से एक थे नितिन गडकरी, इनको नहीं शामिल किया गया है। और बाकी लोग BL संतोष, सुधा यादव, के लक्ष्मण को शामिल किया गया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया किस शहर में विकसित किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया है। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? सीमा सड़क संगठन ने जो इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण है यह अरुणाचल प्रदेश में करेगा। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल के बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किए हैं, याद रखेंगे। यह है $750 बिलियन, याद रखेंगे। ये कैसे याद रखेंगे? जो सबसे ज़्यादा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए खर्च भी करेगा, तो अमेरिका ऐसे याद रखेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो बेंगलुरु में की है। कहाँ की है दोस्तों? बेंगलुरु में। किसने किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है। यहाँ पर देख रहे हैं मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गुणवत्ता आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, R&D। तो यह है R&D के लिए। जो मंथन मंच है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए किया गया है। बीस अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो यह राजीव गांधी जी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? तो दोस्तों यह श्रीलंका है, जिसे डॉर्नियर मैरीटाइम टोही विमान को उपहार में दिया है। वरिष्ठ नागरिक के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिक। तो अगर इसको देखेंगे, याद कैसे करेंगे, तो इसका आंसर तो वैसे है रतन टाटा। तो यह सबकी मदद करते हैं, तो याद रखेंगे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी मैत्री स्टार्टअप रतन टाटा ही स्टार्ट करेंगे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल पहल शुरू की है? तो यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई है? एक पहल है, यह उत्तराखंड राज्य की एक पहल है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किसका पहल है? उत्तराखंड का। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो है UK है।
किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर भारतीय ध्वज को फहराया, यानी पृथ्वी से 30 किलोमीटर। तो ये किसने किया? स्पेस किड्स इंडिया ने। किसने? स्पेस किड्स इंडिया। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में शामिल किया है? तो यह तमिलनाडु का 5वां हाथी रिजर्व बना है। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किससे सम्मानित किया गया है? तो ये बने शशि थरूर। कौन बने हैं? शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो यह है मलेशिया। उदार शक्ति याद रखेंगे, मलेशिया। एक इस पर क्वेश्चन आना तय है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये तो फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्व एशियाई देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? कौन से ऐसे दो देश हैं? तो ये है लाटविया और एस्टोनिया। याद रखेंगे, लाटविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है, यानी बूस्टर डोज में किस वैक्सीन को लगाया जा रहा है? कार्बेवैक्स। याद रखेंगे, कार्बेवैक्स। उसका नाम क्या है? कार्बेवैक्स। हमने दोस्तों लगभग आधा पड़ाव पार कर लिया है। वीडियो में बने रहें, आपको ऐसे ही आपको अच्छा वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पर सब्सक्राइब करें। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दलाई लामा को दिया गया है। विश्व हाथी दिवस, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया गया है? 12 अगस्त को मनाया गया है, जिस दिन हमने युवा दिवस मनाया है। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये हरियाणा में जब गए थे तभी किया था उन्होंने। याद रखेंगे। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी 10 अगस्त को मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। कहाँ किया गया अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन? कोलकाता में किया गया है। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया गया है? तो यह अक्टूबर में किया गया है। कब किया गया है? अक्टूबर में ऐसा किया जाएगा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत में बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 कितने पदक हैं? तो ये कुल 61 पदक जीते गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा में याद रखेंगे, या तो हरियाणा दिया रहेगा या तो फरीदाबाद दिया रहेगा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है? तो यह मुस्लिम नाम से समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है, नहीं तो और किसी राज्य में ऐसे नहीं शुरू की जा सकती है। खासकर आज के सिनेरियो को देखकर बोल रहे हैं दोस्तों, और ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान की पहली महिला निदेशक बनी है? तो यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की बनी है। याद रखेंगे। किस भारतीय राज्य ने डेलाइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? तो गुजरात ने किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारतीय दल ने 22। इसके पहले इसका पूरा देख लीजिए लिस्ट। इसमें 12 गोल्ड थे, 16 आपको सिल्वर थे, 23 ब्रॉन्ज थे। तो कुल अगर आप जोड़ेंगे तो 61। इसके पहले हमने 61 वहाँ को डिस्कस किया था। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण यह कहाँ किया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया है। भारत के किन 2 शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई से अहमदाबाद। कहाँ किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव
के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय, बढ़े चलो अभियान केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास नाम से किस भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह यूएसए। याद रखेंगे युद्ध अभ्यास किसके बीच में किया गया है, नाम ही है इसका युद्ध अभ्यास। तो यूएसए के बीच, भारत और यूएसए के बीच। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो यह है बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। क्या है? बिहार खगोलीय वेधशाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए याद, इसे जरूर याद करना है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाज वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो बहुत से क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि ये जरूर आना है। निखत जरीन। कौन है? निखत जरीन है। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की? याद रखेंगे, क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की घोषणा यह भोपाल में की गई है। आईएमएफ के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने केवी सुब्रमण्यम। कौन बने हैं? आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह समीर वी कामत जो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस साल में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी पार्क बनाने की घोषणा की थी? तो यह लखनऊ में पहला नाइट सफारी पार्क बनेगा। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश, जो बनाएगा एजुकेशन टाउनशिप। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है, 75 वाला भी। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो देवाशीष मोहंती, विक्रम सरदेसाई। तो ये देवाशीष मोहंती बने हैं। कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया बन गया है, जहाँ की जो प्रजनन दर है, पहले 0.81 थी, अब 0.62 हो गई है। तो याद रखें किसकी है? दक्षिण कोरिया की। हाल में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो यह मंडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन सा प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? याद रखेंगे, मंडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इसके पहले हमने डिस्कस किया था। झारखंड के तो थे ही, और किसके थे? झारखंड और असम के थे। किसके थे? झारखंड और बिहार के नहीं, झारखंड और असम के थे। हाल ही में कौन यूईपीए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? मनीषा कल्याण। कौन बनी है? मनीषा कल्याण बनी है। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका। यह बना है स्कॉटलैंड। कौन बना है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस यह 19 अगस्त को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 अगस्त को। दिवस एक क्वेश्चन आना है, कन्फर्म है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो यह स्कॉटलैंड के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, स्कॉटलैंड की। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह है सुनील छेत्री हैं। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा इन्होंने गोल किया है, और विश्व में भी एक साल में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं ये। कौन बने हैं? सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई? याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की सेवा शुरू की है? तो यह बना है जर्मनी, पूर्ण रूप से। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो भारत ने सिंगापुर के किससे? PSLV C-53 से सिंगापुर के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा।
हाल ही में किसे भारत के अगले यानी 49वें उच्च मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस यू ललित को। और 50वें भी अब इसकी घोषणा आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसके पहले हो चुकी है, तो DY चंद्रचूड़ होंगे। ये अब हाल ही में किस पुरुष क्रिकेट को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो यह है प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिन्हें इनकी मदद से इनकी टीम ने यह वर्ल्ड एशिया कप भी जीता है। ये थे प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है? तो यह है आर्या वावलेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 80वीं। कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये बने हैं V प्रणव। और भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखिए 75वें कैसे याद करेंगे? V प्रणव 75वें हैं और 76वें बने हैं प्रणव। पहले रहेगा प्रणव, फिर उसके आगे रहेगा आनंद। बस आपको क्या जोड़ देना है? आनंद। तो एक से दो नाम याद हो जाएंगे। V प्रणव है, फिर दूसरा है प्रणव आनंद। 76वें जो नया लेटेस्ट है वीडियो बना रहा हूँ, जो तब तक का जो लेटेस्ट है 76वां है। कौन बने हैं? प्रणव आनंद। लेकिन अगर 75वां पूछेगा तो V प्रणव याद रखेंगे। CSR की दोस्तों, अगर आप तक इस वीडियो में बने हैं तो चैनल को जरूर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। CSR की देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये CSR की। इसके पहले भी हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन दोबारा इसमें आ गया है। CSR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। हमने पहले देख लिया है, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गया था संस्कृत के नाम से ही। तो यह उत्तराखंड राज्य बना था, जब चुनाव चल रहे थे उसी समय इसने किया था ऐसी घोषणा। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश ने की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र है। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह है श्वेता सिंह। याद रखेंगे, श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब इस राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 नए जिले। इसके पहले आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बन के 26 हो गए थे, तो और यहाँ पे कुल कितने हो गए हैं? 30। कितने हो गए हैं? 30। अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आप दोस्तों यहाँ तक बने हैं तो आपको वीडियो पसंद जरूर आ रहा होगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आप देख लिया आपने, बहुत कम समय में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऐसे ही दोस्तों एक दिन में आपको 2-3 वीडियो देकर आपको 800 क्वेश्चन पूरा कर देंगे। मैंने यह वादा भी किया था 1 साल क्वेश्चन आपको करंट अफेयर कराने का। कुछ प्रॉब्लम से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बना है गुजरात। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।